हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू करेंगे 3 मार्च 2020 शिफ्ट 2 का। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इनने हमें ट्रायंगल्स काउंट करने को बोला है। सो लुकिंग एट दिस फिगर वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बट आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज आज हम सिर्फ वही वाले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कोई लॉजिकल रीजन। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इनने हमें बोला है कि इन एन एग्जाम 80 क्वेश्चंस और उसमें से +1 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। इफ अ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, so this is 0. If a student attempts 80% of the questions, 80% of 80 उसने attempt किए हैं, राइट। सो इसका मतलब है 64 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट हुए हैं और 64 क्वेश्चंस में से उसके टोटल 32 मार्क्स आए हैं, मतलब 64 अटेम्प्टेड। तो 64 इंटू 1 कर लें तो प्लस जितने इनकरेक्ट होंगे, एक्स लेट इनकरेक्ट, और +1 क्योंकि हमने करेक्ट में ऐड कर लिया था तो वो रॉन्ग हो जाएगा, उसका एक -1, और एक ये नेगेटिव मार्किंग के लिए जो -1 आएगा, सो -2 इक्वल्स टू 32। टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस उसमें से जितने रॉन्ग थे उनकी नेगेटिव मार्किंग और टोटल मार्क्स। तो हमारा क्या बनता है आंसर? सो 2x इक्वल्स टू 32, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 16। सो उसने इनकरेक्ट 16 अटेम्प्ट किए तो करेक्ट कितने होंगे? 48 क्वेश्चंस आर करेक्ट। अब थर्ड वाले में हमने देखना है कि ये वाली फिगर इनमें से किस में एम्बेडेड है। तो इसमें हमें फोकस करना है स्ट्रेट लाइन और साथ में दो ट्रायंगल्स। सो स्ट्रेट लाइन टू ट्रायंगल्स बट डिफरेंटली। इसी तरह से इसमें भी कहीं पे ये एम्बेडेड नहीं है, पर अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो ये यहाँ पर एम्बेडेड है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाला हमने अल्फाबेट ढूंढना, तो इसमें JKLMNOPQRS, so S will be the correct answer. नेक्स्ट में हमने ये जो लेटर्स का क्लस्टर दिया है इसमें हमने ये फाइंड करना है। सो BRH ZUD क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एंड VAVTDRRGN। तो अगर इसका पैटर्न देखें तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं BAZ, Z, Z के बाद Y, देन XWV UT। इस तरह से ये बैकवर्ड में जा रहा है तो यहाँ पे X होना चाहिए। सो X तो सबके आगे है। उसके बाद अगर हम रिमूव करना चाहेंगे तो हमें सारे देखने पड़ेंगे, X हमें बल्कि चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। सो RSTUVWXYZA, so X again, so XX, this is the correct option. नेक्स्ट में अगर हम पेपर इस डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं, हम ये ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि हमें फ्लिप करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमें ये फिगर बतानी है कौन सी आएगी। सो अगर हम इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट इस तरह से करेगा और ये चीज इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी एंड दिस विल बी दिस। सो हमारा रिजल्टिंग फिगर बनेगी समथिंग लाइक दिस। अब ये मैच कर रही है विद ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में इनने हमें 4 नंबर्ड पेयर्स दिए हैं जिसमें से हमें 3 अलाइक फाइंड करने हैं। तो इसका लॉजिक क्या यूज है? 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 12, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर is not equals to 38, 8 square minus 2 square is 60, and 9 square minus 3 square is 72. So this will be the odd one out.
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इनने हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, इसमें ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं और हमें इसके लिए फाइंड करना है। सो इसमें क्या लॉजिक अगर हम देख सकते हैं, 280953, 5 + 3 is 8, 5 - 3 is 2, और यहाँ पे 1524 के लिए अगर हम देखें, 3 + 1 is 4, 3 - 1 is 2, 3 + 2 is 5, 3 - 2 is 1, 3 + 3 is 6, and 0 and 2 and 8 and 2. So 32 should be the right answer. Cardiologist is related to heart in the same way neurologist is related to हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, और न्यूरोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है, ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हैमर इज रिटन एज दिस, देन रेंच विल बी रिटन एज। अब यहाँ पे देखें तो HAMMER, ICPQJX। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं एक एम के लिए P और एक एम के लिए Q, सो मतलब कि कोई मूवमेंट हो रही है। H के बाद I, ABCMNOP, QMNOPQ। सो इस तरह से मूव करें, मतलब पहले तो डायरेक्ट, फिर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप स्किप, फिर 3 स्टेप्स, इसी तरह से। फिर W के बाद आएगा X, R के बाद आएगा T, E के बाद आएगा H, XTH, R, अब ये वाला रह गया। सो 0 1 2 3 4 स्किप्स होनी चाहिए C के बाद, DEFGH। सो H शुड बी द करेक्ट। अब यहाँ पे इनने हमें एक डाइस पे डिफरेंट पोजीशंस दी हैं, तो हमने ये देखना है कि ऑपोजिट ऑफ लेस देन सिंबल। अब इसमें हम देखें तो ये हैश, @ एंड डॉलर, डॉलर के साथ @ कनेक्टेड है, और ऊपर वाली डायरेक्शन में इनने हमें दिया है परसेंटेज। सो परसेंटेज विल बी, अगर हम इसको खुद से ड्रॉ करें तो हैश ऊपर आ रहा है, सामने, और डॉलर साइड में। डॉलर की एक साइड में @ है, और उसके बेस पे, या कह लो कि जब हम इस पिंच को पकड़ेंगे तो ये 3 साइड्स जो हैं एक जगह लिंक हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि डॉलर, @ और परसेंटेज लिंक होने चाहिए, तो उसका लिंक यही है, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज नीचे आएगा। अब परसेंटेज एंड और लेस देन लिंक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंड और लेस देन इस तरह से यहाँ आएंगे, तो @ के ऑपोजिट जो आएगा वो लेस देन आएगा। सो @ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Next is, which two signs should be interchanged to make this a correct equation? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 36 डिवाइड बाय 12 is 18 into 12 plus 3 minus 6. Or should I write it like 36 divided by 2 into 12 plus 3 minus 6। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता, तो शायद हमारा आंसर जो है वो छोटा आता, क्योंकि हमने 24 पे पहुंचना। 36 डिवाइड बाई 2 इज 18 इंटू 12, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 3 - 6 कुछ नहीं करेगा 24 पे पहुंचने पे। तो अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह कुछ चेंज कर सकते तो, सो डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 2 डिवाइड बाई 12 विल मेक इट इनटू decimals, or you can say 36 into 2 divided by 12, 6 plus 6 minus 6। और अगर हम डिवाइड को माइनस से चेंज कर देते तो यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 6 आ जाना था विद द प्लस सिंबल बिफोर दिस, तो इसका मतलब ये डेसिमल्स में चला गया, सो नो यूज।
सो मल्टीप्लाई और अगर माइनस को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो इसका मतलब है 36 डिवाइड बाई 2 minus 12 plus 3 into 6. 18 minus 12 is 6 and 36 by 2 was 18. So 18 plus 6 is 24 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लॉजिक काफी सिंपल है. 7 plus 6 is 13, 4 plus 18 is 22. Similarly 15 plus 7 is 22. अगले में हमने जो है ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन देखने हैं. कौन से कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं. ऑल डॉग्स आर लाइन्स. अगर ये लाइन्स है तो ऑल डॉग्स आर लाइन्स. नो एलिफेंट इज अ लाइन. This will be the figure. So no dog is an elephant. Correct. Dog और elephant intersect नहीं कर रहे. No lion is a dog. But some lions will be dog, है ना, क्योंकि dogs का जो है सर्कल वो लाइन के सर्कल के बीच में लाई कर रहा है. So some elephants are dogs. No. So only conclusion one follows. नेक्स्ट में हमने गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेम रिलेशनशिप शो करता है. So faculty is made of teachers. Similarly, fleet is made of trucks. Colony of wolves? No. Galaxy of apartments? No. Ants, fog, ये तो उल्टा ही लिख दिया है. नेक्स्ट इज 4 लेटर क्लस्टर में से हमने ऑड वन आउट फाइंड करना है. सो अब इसमें देखें तो F G H I J K L M. So this seems odd, right? B C D E F G H I J K. So this seems right. So ये गलत होना चाहिए. So this should be the odd one out. पर हम बाकी अगर चेक करना चाहें तो K L M N O P Q R S. So ये भी ठीक है. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट शुड बी द ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन में इनने हमें बोला है कि कौन सा ये क्वेश्चन मार्क को सेटिस्फाई करेगा. सो इसका क्या लॉजिक है. 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 41. 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 261. 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज 202. So 261 should be the correct answer. नेक्स्ट इज 8 वर्ड्स में से कौन सा डिफरेंट है. ऑड वन आउट. मॉनिटर, हेडफोन्स, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर. सो ये सब जो हैं ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं. बट विंडोज इज अ सॉफ्टवेयर. तो विंडोज शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, A plus B means B is brother of E. A minus B means A is mother of B. A cross B means A is father of B and A divided by B means A is the son of B. So ये जो रिलेशन दिया है इसमें हमने फाइंड करना है S is related to R. इसके लिए P plus R means R is brother of P. R is brother of P. नेगेटिव मैं यूज करती हूँ फॉर अ बॉय और पॉजिटिव फॉर अ गर्ल. अब यहाँ पे पी सिर्फ इतने पोर्शन से मुझे पी के बारे में नहीं पता चल रहा दैट इट्स अ गर्ल और अ बॉय, तो हम उसे स्किप कर रहे हैं. कोई सिंबल नहीं लगा. आर क्रॉस टी. आर इज फादर ऑफ बी. आर इज फादर ऑफ बी. सॉरी, टी. आर इज फादर ऑफ टी. T minus Q. T is mother of Q. T is mother of Q. Q divide S. Q is son of S. Q is son of S. S plus U. S, no. U is brother of S. U is brother of S. सो इनने हमसे पूछे हाउ एस इज रिलेटेड टू आर. एस और आर का क्या रिलेशन है. सन इन लॉ का ना, इन दोनों में रिलेशन फाइंड कर.
T is daughter of R and S is husband of T. So S should be son-in-law of R. Now for this given Venn diagram, हमने find करना है married ladies are teachers. Now circle represent ladies. So circle represent ladies. Triangle represent teachers. These are teachers. And rectangle is unmarried person. So teacher, but ये हमने रिमूव करना है. अनमैरिड नहीं, हमें मैरिड चाहिए, तो इनकी इंटरसेक्शन आएगी 3. Select the number that can replace the question. 55, 58, 64. 55, 58, 64, 85. 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस. अगर इसी तरह से चलो तो 3, 6, 9 एंड 12. इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 21 का. सो और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 21 बनता है. ठीक है. So this is the correct. So 64 plus 9 is 73. So 73 should be the correct answer. नेक्स्ट में हमने करेक्ट मिरर इमेज फाइंड करनी है. सो मिरर इमेज के लिए सबसे पहले तो ये सिमेट्रिक है, तो ये तो इसी तरह से आ जाएगा एल. और ट्रायंगल का 90 डिग्री फ्लिप कर लेगा. अब ई जो है उसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी एंड आई शुड बी लाइक दिस. सो दिस वन फिट्स द करेक्ट आंसर. In a certain code, pen is coded as this. So tub will be coded as pen. 32, 10, 28. अगर हम अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल पोजीशन देखें तो E की होती है 5. So 5 into 2 is 10. तो इसी पैटर्न में अगर मैं नोटिस करूँ तो N की होती है 14 और P की होती है 16. सो सिमिलरली अगर हम टब की फाइंड करना चाहेंगे तो B की होती है 2. सो इट शुड बी 4, 4, 4, 4. उसके बाद हमें देखना है U की होती है 12, नहीं 21. यस, 5 पोजीशंस आगे छोड़नी है. यस, 5 पोजीशन. 21 into 2, 42. तो आगे आएगा 42. यही है. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमने सीरीज बतानी. सो वी हैव अ पेंटागन. फिर उसको हमने रोटेट कर दिया 180 डिग्री. फिर उसको फिर से रोटेट कर दिया, फिर से रोटेट कर दिया. सो इस बार ये इस तरह से आना चाहिए. सबसे पहले तो यही नोटिस करो, वी हैव द 3 चॉइसेस. उसके बाद एरो पॉइंटिंग टू राइट, पॉइंटिंग टू लेफ्ट, टू राइट, टू लेफ्ट, टू राइट, एरो टू द राइट. तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन. अब है डायमंड आएगा या पेंटागन आएगा. तो अगर हम देखें 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, देन 5 साइडेड फिगर. सो फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर. अब इनको हमने अरेंज करना है इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. सो हेक्सागन, नोनागन, पेंटागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन. तो इनकी साइड्स हेक्सागन की 6, नैना की 9, पेंटागन की 5, हेप्टा की 7 एंड ऑक्टा की 8. सो इट शुड बी 3, 1, 4, 5, 2. So first one should be the correct answer. So that's all for today.